Good morning, students. I am your science teacher Swati, and this is chapter number 9 of Science Book Horizon, which is Bodies and Movements of Animals. Here is the part 4 of this chapter. In this part, we're gonna study about the types of joints. So first is the ball and socket joint. In this type of joint, one of the bone is shaped like a ball and other one like a cup into which the ball shaped bone fits. So इस joint में क्या होगा, एक bone जो होगी वो ball जैसी होगी और दूसरा cup shape जैसी होगी bone, फाइन, जिसके अंदर वो ball shape जो है bone fit हो जाएगी. And this type of joint allows maximum movement in all directions. Example are hip and the shoulder joints. और इस तरीके के joint में आपकी body में मीन्स इस टाइप का joint जो है आपकी बॉडी को मैक्सिमम मूवमेंट प्रोवाइड करेगा इन ऑल डायरेक्शंस. इसमें हिप और शोल्डर जॉइंट आता है. दिस इज़ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कि आपकी एक बोन बॉल जैसी है और दूसरी कप जैसी है और उसमें आपका ये बॉल कप फिट हो गया है, बॉल जो है कप में फिट हो गई है. नाउ नेक्स्ट इज़ द हिंग जॉइंट. अब हिंग जॉइंट में देखेंगे, दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज ओनली back and forth movement like the hinges of a door or a laptop. An example is the knee joint. Here the knee joint, which is the example of hinge joint. So the next joint is the pivot joint. What is the pivot joint? Now you can see we are able to rotate our neck all around in all the directions. हम अपनी neck को चारों directions में rotate कर सकते हैं. That is why the joint where the neck joins the head is called a pivot joint. So जिस joint से हमारा neck joint है, उस joint को हम क्या कहते हैं, means जिस joint से हमारी neck और head joint है basically, that is the pivot joint. This is the pivot joint. You can see this figure because you can rotate your head in all the directions using this pivot joint. And in this, the rounded surface of one bone fits into the ring formed by the other. So यहाँ पे क्या है कि एक जॉइंट दूसरे जॉइंट में फिट होता है. एक जॉइंट, ये दूसरा जॉइंट है जो रिंग फॉर्म में है, उसमें क्या होता है, ये फिट होता है. Now next is the gliding joint. अब gliding joint कहाँ प्रेजेंट है? This kind of joint allows bones to glide over each other. You can see this is the gliding joint. अब इसमें bones जो हैं इस joint के ऊपर glide कर सकती हैं. ठीक है, ये जैसा जॉइंट है जो बोन्स को एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करने के लिए अलाउमेंट देता है या उसे अलाउ करता है, परमिशन देता है, प्रोवाइडिंग लिटिल मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शन. और इस वजह से यहाँ पे लिटिल मूवमेंट आपकी रहती है. एग्जाम्पल आर द एंकल एंड द रिस्ट वॉच. सो एंकल और रिस्ट वॉच अगर आप देखें, एंकल और द रिस्ट जॉइंट्स अगर आप देखें तो एंकल और रिस्ट में क्या है, देयर इज़ अ लिटिल मूवमेंट बिकॉज ऑफ द ग्लाइडिंग जॉइंट. सो वन बोन इज ग्लाइडिंग ओवर द अदर. नाउ द नेक्स्ट इज़ हाउ बोन्स मूव. अब बोन्स मूव कैसे करती हैं हम पढ़ेंगे. लेट इज़ अंडरस्टैंड हाउ द स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम वर्क्स. पहले तो हम ये समझ लें कि स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम कैसे वर्क करता है. वन एंड ऑफ अ मसल इज अटैच टू अ मूवेबल बोन. एक एंड मसल की किससे अटैच्ड है, मूवेबल बोन से, वेयर द अदर एंड इज अटैच टू अ फिक्स बोन. एक एंड मूवेबल बोन से अटैच है मसल का, एक एंड फिक्स्ड बोन से अटैच्ड है. व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स इट पुल्स द मूवेबल बोन टुवर्ड इटसेल्फ. जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो मूवेबल बोन को अपनी तरफ खींच लेती है. सिंस मसल्स आर ओनली कैपेबल ऑफ पुलिंग दे हैव टू वर्क इन पेयर्स टू ब्रिंग द बोन बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. अब क्योंकि मसल्स जो हैं वो सिर्फ पुल करने की कैपेसिटी रखती है तो इट मीन्स दे हैव टू वर्क इन पेयर्स. नाउ अगर उसे अपने बोन को ओरिजिनल पोजीशन में लाना है तो मसल्स को पेयर में वर्क करना पड़ेगा. if the muscles wants to bring back the bone back to its original position, क्योंकि muscles only can pull, it cannot push back to its original position. For to bring that bones into its original position, your muscles have to work in the pairs. Fine. So another muscle contracts or pulls the bone towards it. So दूसरी मसल क्या करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और बोन्स को अपनी तरफ पुल करती है. In the arms, the muscles that work in pairs to move the arm are called biceps or the triceps. So हमारी आर्म्स के अंदर मसल्स जो पेयर्स में वर्क करती हैं जिससे हमारी आर्म मूव करती हैं उनको हम बाइसेप्स या ट्राइसेप्स बोलते हैं. सो इन द आर्म्स द मसल्स दैट वर्क इन पेयर्स टू मूव द आर्म. तो आर्म को मूव करने के लिए जो भी मसल आपके पेयर में वर्क करती है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइसेप और दी ट्राइसेप. फाइन. पुल तो इजीली कर लेती है हमारी मसल, बट जब उसे पुश करना पड़ता है, अपने पोजीशन में लाना पड़ता है तो आपको आपकी आर्म्स को, आपकी मसल्स को बेसिकली पेयर्स में वर्क करना पड़ता है अगर वो बोन को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रखना चाहे. फाइन, बिकॉज
मसल्स आपकी पुल करने की कैपेसिटी रखती हैं. दे आर ओनली कैपेबल ऑफ पुलिंग. सो यू कैन सी हेयर बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल दी बोन. ये बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, बोल पुल हो गई. एंड ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल्स दी बोन. यहाँ भी ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होती है और बोन को पुल करती है, बट पुश करने के लिए योर मसल्स को, आपकी मसल्स को पेयर में वर्क करना पड़ता है सो दैट आपकी जो बोन है वो ओरिजिनल पोजीशन में चली जाए. द नेक्स्ट इज द कार्टिलेज. अब देखें आप कार्टिलेज क्या है. द बोन्स मूव एट द जॉइंट्स. अब बोन्स जो है जॉइंट्स की तरफ, जॉइंट्स जहाँ पे जॉइंट्स है वहाँ बोन मूव करती है. सो इफ़ टू बोन्स कीप रबिंग ईच अदर, अगर दो बोन्स अपने आप को रब कर रही हैं, दे वुड हर्ट. अगर दो बोन्स रब करेंगी एक साथ में तो ऑब्वियस सी बात है पेन होगा. सो द एंड्स ऑफ बोन्स आर कवर्ड विद द टफ इलास्टिक कॉल्ड कार्टिलेज. तो अब देखो, अगर दोनों बोन्स आप मूव करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बोन्स आपस में रगड़ खाएंगी जिससे पेन होगा. तो इस वजह से क्या होता है कि बोन्स के एंड में आपका एक सॉफ्ट टिश्यू रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज, विच प्रोटेक्ट्स द एंड ऑफ द बोन्स, जो बोन्स की एंड को प्रोटेक्ट करता है. तो कार्टिलेज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनी अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. अब कार्टिलेज हमारे कई पार्ट बॉडी में कई जगह प्रेजेंट रहता है, सच एज द अपर पार्ट ऑफ आवर आउटर ईयर एंड फ्रंट पार्ट ऑफ द नोज. जैसे कि फ्रंट पार्ट के नोज पे हमारा कार्टिलेज रहता है, हमारे अपर पार्ट में ईयर पे कार्टिलेज रहता है. दीज पार्ट्स आर नॉट हार्ड एज बोन्स एंड कैन ईजिली बेंड और मूव. और ये पार्ट्स आपके क्योंकि यहाँ पे बोन नहीं है, ये सिर्फ कार्टिलेज है, ये टिश्यूज़ हैं आपके, फाइन सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं. सो ये पार्ट्स जो हैं हार्ड नहीं होते बोन्स की तरह, बट ये इजीली बेंड और मूव कर सकते हैं. सो नाउ इट इज़ सेइंग दैट लेट्स आंसर. अब आपको जॉइंट्स गिवन है यहाँ पे 4 टाइप्स के, आपको बताना है कौन सा जॉइंट क्या होगा. तो ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से बताएंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे कि विच टाइप ऑफ बेसिकली जॉइंट इज़ दिस. तो ये आप करेंगे खुद से होमवर्क अपना. लेट्स आंसर में. नाउ नेक्स्ट इज द फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स. द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग्स इज कॉल्ड व्हाट. इट इज़ नोन एज द अपस्ट्रोक. अगर ऊपर की तरफ पंछी उड़ रहा है और अपवर्ड मूवमेंट है विंग्स की तो आप इसे क्या बोलेंगे, अपस्ट्रोक. एंड बर्ड्स हैव डैश बॉडीज विच मेक्स इट ईजियर फॉर देम टू मूव थ्रू द एयर. अगेन दे हैव द streamlined bodies. Now next, snakes have dash backbones that help the body to curve and push forward. So snake have the flexible backbones. Fine, flexible backbone that can help the body to curve and push forward. Human beings have dash pairs of ribs and together form a cage-like structure. It has 12 pairs of ribs that together form a cage-like structure. Now the joints in the dash allow very little movement. The joints in the shoulder allow very little movement. So ये fill in the blanks है आपके with the correct words. तो आप ये खुद भी कर सकते हैं चैप्टर रीड करके. So this is it in this video. This is the end of the chapter, which is chapter number 9, which is movement and bodies of animals.